इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7.1 क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन पढ़िए तो ये समझ में आएगा। आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, मीन्स आकृति 7.8 दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती ए बी सी डी एक वर्ग है? चमेली इससे सहमत नहीं है। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। चलिए हम देखते हैं क्या ए बी सी डी एक वर्ग है। सबसे पहले हमें देखना यह है कि बिंदु ए बी सी डी का निर्देशांक क्या है। पॉइंट तो दिया है पर निर्देशांक क्या है। देखिए आप ध्यान देंगे तो एक ग्राफ पे है, ये क्या है एक्स एक्सिस, एक्स अक्ष, और ये क्या है वाई अक्ष। तो किसी बिंदु का निर्देशांक दो वैल्यू होता है, एक एक्स निर्देशांक, एक वाई निर्देशांक। तो एक्स निर्देशांक में 3 और 4 पे बिंदु ए रखा गया है। अब आपको दिख रहा होगा 3,4 क्या है बिंदु ए का निर्देशांक। इसी तरीके से बी सी डी। चलिए हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दी गई आकृति में बिंदु ए बी सी और डी का निर्देशांक क्रमशः क्या क्या है। सबसे पहले ए का निर्देशांक क्या है देखते हैं हम। इस बुक से आप देखेंगे इस आकृति से तो आपको दिखेगा ये एक्स निर्देशांक का कितना है 3। एक बिंदु ए का निर्देशांक लिखने के लिए हमें पहले एक्स निर्देशांक लिखना होगा और वाई निर्देशांक लिखना होगा। तो एक इस बिंदु का हमें निर्देशांक मिलेगा। तो एक्स का क्या वैल्यू है 3, वाई का क्या वैल्यू है 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए का निर्देशांक क्या होगा 3,4, कोमा बी का क्या होगा। अब देखें बी बिंदु यहां है, बी बिंदु का एक्स का वैल्यू क्या है 6, वाई का वैल्यू क्या है 7। 6 और 7 पे ये बिंदु इंटरसेक्ट किया है, इसीलिए 6,7। इसी तरीके से सी का देखें, सी 9,4 9, तो 9,4। और डी का निर्देशांक आप देखें, डी है ना, ये डी का निर्देशांक ये है डी का निर्देशांक 6,1 है। तो हमें निर्देशांक मिल गया। अब हमें निकालना क्या है कि दूरी फॉर्मूला का उपयोग करके निकालना है कि क्या ये एक वर्ग है। तो आप ध्यान देंगे, पहले सबसे पहले आपको जानना है कि वर्ग क्या किसे कहते हैं, वर्ग होने का क्या क्या शर्तें हैं। तो आपने क्लास 6, 7, 8 में पढ़ा होगा, पर मैं यहाँ थोड़ा रिमाइंड कर देता हूँ। सबसे पहले आप जानिए कि वर्ग किसे कहते हैं। किसी भी चतुर्भुज का क्या होगा, चारों भुजा बराबर होना चाहिए। क्या होगा, चारों भुजा बराबर हो, क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। और दोनों विकर्ण भी बराबर हो, दोनों विकर्ण बराबर हो, क्या कहेंगे, वर्ग। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहां समझा देता हूं। मान लीजिए एक ये चतुर्भुज है। चतुर्भुज किसे कहते हैं, चार भुजा है जिसका 4 कोण है, चतुर्भुज कहलाएगा। तो क्या ये एक वर्ग है। इसके लिए शर्त क्या है कि मान लीजिए इस बिंदु का ए, इस बिंदु का बी, इस बिंदु का नाम सी, इस बिंदु का नाम डी। तो ए बी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, बी डी के। मतलब ए बी बराबर होने चाहिए बी सी के, बराबर होने चाहिए सी डी, बराबर होने चाहिए सी डी के, और बराबर होने चाहिए ए डी के। इसका मतलब क्या हुआ कि चारों भुजा बराबर, ये भुजा का डिस्टेंस इस भुजा के बराबर, इस भुजा के बराबर, इस भुजा के बराबर, चारों भुजा बराबर हो गया। इसका जो विकर्ण है, विकर्ण किसे कहते हैं, AC
और ये एक कोना से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा को विकर्ण कहते हैं। बी डी, तो ए सी भी बराबर होना चाहिए बी डी के। ये एक शर्त है, ये वर्ग होने का, वर्ग होने का जो ये शर्त है हम इस क्वेश्चन में इंप्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये 4 वैल्यू दिया है, 4 निर्देशांक, 4 पॉइंट था दिया हुआ, उससे हम निर्देशांक निकाले। अब क्या करना है, अब क्या करना है कि ए बी का दूरी निकालना है, एक भुजा का हम दूरी निकालते हैं। सबसे पहले ए का निर्देशांक क्या है 3 4, बी का निर्देशांक 6 7। चलिए दूरी निकालते हैं। फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसमें x2 - x1 6 - 3 होल स्क्वायर, 7 - 4 होल स्क्वायर, 6 - 3 में 3, 7 - 4 कितना हो गया 3, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बताया 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 √18। हमारा एक भुजा क्या निकल गया, ए बी भुजा क्या निकला √18। अगर समझने में दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें या फिर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन पे। तो हमें एक भुजा निकल गया ए बी, कितना निकला √18। दूसरा आगे चलते हैं, क्या निकालना है हमें, एक भुजा अगर मान लीजिए स्थिति को अगर माना जाए, बिंदु वहां दिया हुआ है, ए बी हमारे को निकला, बी सी निकालना पड़ेगा। चलिए बी सी निकालते हैं। बी सी क्या होगा, सेम फॉर्मूला, पर हमारे पास अभी निर्देशांक यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये बी का है, ये सी का है। तो 9 - 6 और 4 - 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। x2 - x1 का 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 7 का होल स्क्वायर। आप जब कॉपी में बनाएंगे तो दिक्कत नहीं आएगी पॉइंट देखने में, लेकिन हमें यह वीडियो में दिखाने में थोड़ी दिक्कत आती है। 9 में 6 गया, कितना बचा 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 में 7 गया, बताइए कितना बचेगा। 4 में 7 घटेगा तो -3 बचेगा, समझ गए। तो चलिए √3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और 3 का स्क्वायर 9, तो फिर क्या हो गया √18 आया। 2 भुजा यहाँ पर बराबर हो गया। तीसरी भुजा निकालते हैं, क्या होगा तीसरी भुजा, देखिए ए निकल गया, ए निकल गया, अब हमें सी डी निकालना है। सी डी के लिए पॉइंट क्या है, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख देता हूँ दिखाने के लिए। सी डी के लिए पॉइंट क्या है, सी का वैल्यू है आपका 94, सी का वैल्यू है 94 और डी का वैल्यू है 61। चलिए सी डी निकालते हैं। √x2 - x1 6 - 9 प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। चलिए सॉल्व करते हैं। ये आप नहीं छापेंगे, ये वाला आप नहीं लिखेंगे, बस समझाने के लिए मैं कर रहा था। ये है मेन। 6 में 9 गया तो कितना बचा -3 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 -3 का होल स्क्वायर। अगर समझने में दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और स्पीड हो ज्यादा लगे तो भी बताएं हमें। -3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर कितना हो जाता है 9, माइनस का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, अगेन √18। तो हमें 3 भुजा निकल गया, देखिए ए बी निकला, बी सी निकला, सी डी निकल गया। अब क्या निकालना है हमें, ए डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले ए का निर्देशांक चाहिए। ए का निर्देशांक लिख लेते हैं, 3,4 है। यहाँ ये आप नहीं लिखेंगे, ये मैं बस दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। डी 6,1, ए डी बराबर क्या होगा √x2 - x1 6 - 3 का होल स्क्वायर, 6 - 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होगा 6 में 3 गया, 3 होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 -3 होल स्क्वायर, क्या बचेगा 3 स्क्वायर 36, सॉरी 3 स्क्वायर 9 प्लस माइनस स्क्वायर प्लस हो गया, 3 का स्क्वायर 9, अगेन √18। तो अब देखिए चारों भुजा बराबर हो गया। हमें क्या चेक करना है, दोनों विकर्ण को चेक करना है। विकर्ण को चेक करने के लिए क्या निकालना था, जैसे मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूं, एक अगर वर्ग है
तो ये ए बी सी डी अगर है तो ए बी निकल गया, ये सारे भुजा ये बराबर 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 बराबर। तो हमें क्या निकालना है, ये वो विकर्ण निकालना है, ये विकर्ण निकालना है कि ये दोनों भी बराबर है। तो ए सी निकालना है और बी डी निकालना है। तो ए सी निकालिए, ए सी ए का क्या है 3,4 9,4। तो ए सी के लिए सेम फॉर्मूला, दूरी निकालना, 9 में 3 गया, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 होल स्क्वायर मतलब y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 9 में 3 गया, 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 0 का होल स्क्वायर। अगेन ये क्या आ गया, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 बराबर 6, 36 का 6। AC एक विकर्ण निकला, दूसरा विकर्ण क्या है BD, हमें क्या निकालना है BD। B का निर्देशांक क्या है, B का निर्देशांक है आपका 6,7 और D का निर्देशांक क्या है 6,1। ये नहीं लिखेंगे आप। तो B का निर्देशांक के लिए B का वैल्यू क्या है 6,7, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 6 माइनस 6 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 बराबर 6। समझ गए। तो दोनों विकर्ण देखिए क्या है, हमें भुजा बराबर आया ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर हो गया ए डी के। ये भुजा बराबर है, चारों भुजा बराबर, चारों भुजा बराबर, और ए सी बराबर है बी डी के। दोनों विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर, अतः ए बी सी डी एक वर्ग है, वर्ग है। तो कौन सही हुआ, चंपा सही है आंसर।